नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो में हम विशेषण और क्रिया से संबंधित पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जाने से पहले विशेषण से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं उसे समझ लेते हैं। विशेषण इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो जो है इसकी टर्मिनोलॉजी में जो शब्दावली है उसकी परिभाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा उसके प्रकारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हें समझ लेते हैं हम। तो पहले है विशेषण। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संख्या और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं। उसके बाद है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष्य कहते हैं। फिर है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण है या इसे अंतर विशेषण भी कहते हैं। विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता बनाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण क्या करता है? विशेषण और क्रिया विशेषण जो विशेषण बताते हैं उनकी विशेषता बताता है, उसे कहते हैं प्रविशेषण। और विशेषण के प्रकारों को देख लेते हैं। तो हिंदी में विशेषण को मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आता है? जब हम किसी का गुण, दोष, रंग, काल, स्थान, दिशा आदि का अगर हम उसकी विशेषता बताते हैं, गुण, दोष, रंग, काल ये सब का, तो ये जो है उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण को भी हम 2 तरह से बांट सकते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। जब हम एक निश्चित संख्या का प्रयोग करके अगर संख्या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं तो वो जो है निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे कि 10 लड़के हैं बता रहे हैं, प्रथम आया, 3 गुना है बता रहे हैं, तो ये सब संख्या को बता रहे हैं ना, जो कि निश्चित है। 10 निश्चित है, प्रथम मतलब 1 निश्चित है, ये 3 निश्चित है, तो ये जो है निश्चित है। अगर वही अनिश्चित की बात करें तो ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ, कई, अनेक, तो निश्चित नहीं रहता कि कितना है करके, परंतु फिर भी यहाँ संख्या का प्रयोग करते हैं, तब ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला है परिणामवाचक विशेषण। इसे भी हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं, एक तो निश्चित परिणाम दर्शाएगा वो और दूसरा जो है अनिश्चित परिणाम दर्शाएगा वो। तो निश्चित परिमाण में जैसे 2 किलोग्राम बोल सकते हैं, 10 मीटर बोल सकते हैं, 2 तोला बोल सकते हैं, तो ये जो है निश्चित परिमाण को दर्शाता है। अगर वही बोले तो थोड़ा सा सब्जी दे दो, थोड़ा सा अनाज दे दो, थोड़ा सा ऐसा करके, तो थोड़ा, बहुत और कम, ये सब जो है अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। अगला है सर्वनामिक। सर्वनामिक तो वे विशेषण सर्वनाम विशेषण के रूप में जो प्रयोग होते हैं, जिनमें सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो सर्वनाम है वो विशेषण का कार्य करेगा, तब उसे सर्वनामिक विशेषण करेंगे। सर्वनामिक विशेषण को 6 प्रकार होते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण के कौन से 6 प्रकार? पहला है संकेतवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, फिर तीसरा संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, मूल सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। तो ये जो है 6 प्रकार के सर्वनामिक विशेषण है। तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि अब जो प्रश्न है वो इसी से बनेगा। तो चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो देखिए यहाँ मेरा कुत्ता काला है, तो इसमें क्या मेरा क्या है? ये सर्वनाम है। कुत्ता क्या है? ये एक कर्म करने वाला है, मतलब ये कुत्ता काला है, तो कुत्ता क्या है? ये संज्ञा हो जाएगा। तो कुत्ता काला है बोला गया है, तो काला किस चीज़ को बता रहा है? ये कुत्ता की विशेषता को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये काला जो है विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विशेषण। अगला प्रश्न है, किताब का विशेषण रूप है। ऑप्शन ए किताबी, ऑप्शन बी किताब का, ऑप्शन सी किताबनामा, ऑप्शन डी किताबी। तो अगर हम किताबी, किताब जो है एक क्या होता है? एक संज्ञा है किताब। तो किताब का अगर हम विशेषण बताएंगे तो इसका सही विशेषण हो जाएगा ऑप्शन डी किताबी। अगला प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए परिणाम बोधक विशेषण को, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण को, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण को, ऑप्शन डी विशेषण के विशेषण को। तो अभी हम देखें प्रविशेषण का परिभाषा। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए वो जो है प्रविशेषण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? तो प्रविशेषण का उदाहरण कौन सा है उसे हमें छांटना है। तो पहला है, मेरा लड़का आलसी है, ऑप्शन बी है वह नौकरी नहीं आया, ऑप्शन सी है जैसा देश वैसा भेष, ऑप्शन डी कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो प्रविशेषण क्या करता है? विशेषण की विशेषता बताता है। तो इसमें सिर्फ विशेषण है ये आलसी। इसमें देखिए तो ये सर्वनामिक विशेषण है, जैसा तैसा ये भी सर्वनामिक विशेषण है। फिर ये अंतिम को देखिए तो इसमें पहले विशेषण क्या है? लाल,
सेब जो है लाल, तो सेब की विशेषता लाल से पता चल रहा है। फिर ये लाल भी कैसा है, तो ये सिंदूरी लाल है, तो ये जो है विशेषण का भी विशेषण बता रहा है। तब ये क्या हो जाएगा, ये जो सिंदूरी है इसमें का प्रविशेषण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमान शब्द उदाहरण है। ऑप्शन ए संज्ञा का, ऑप्शन बी सर्वनाम का, ऑप्शन सी विशेषण का, ऑप्शन डी क्रिया का। तो श्रीमान जो है किसी का गुण बताने के लिए करते हैं, तो ये जो है श्रीमान क्या हो जाएगा, ये जो है विशेषण हो जाएगा। किसी को आदर देने के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो वो भी श्रीमान किसमें पूछेंगे, अगर प्रकार में पूछा रहता तो ये जो है गुणवाचक में आ जाता, गुणवाचक विशेषण। इस प्रश्न सही उत्तर आंसर सी। सर्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है, तो हम देखें हैं सार्वनामिक विशेषण के 6 प्रकार होते हैं करके, तो उनमें से ये दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो पहला मूल सर्वनामिक विशेषण ये था, व्यक्तिवाचक ये नहीं था, यौगिक सर्वनामिक विशेषण ये भी था, संकेतवाचक विशेषण ये भी था। तो इसमें कोई ऑप्शन जो है बी ये नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, मूल हो गए, यौगिक और संकेतवाचक हो गए। इसके अलावा है संबंधवाचक, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, और एक क्या होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो ये 6 प्रकार जो हैं सर्वनामिक विशेषण के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा, इस वाक्य में जीवन भर शब्द है। पहला परिणामवाचक विशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण, और चौथा जो है विशेष विशेषण। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जीवन भर दुख भोगता है, तो यहाँ विशेषण जो है दुख है, और जीवन भर जो है इन दोनों के बीच लगा है, संज्ञा और विशेषण के बीच। तो संज्ञा और विशेषण के बीच अगर कोई विशेषण आता है तब वो जो है विशेष से विशेषण कहलाता है, क्योंकि ये रमेश विशेष से है जिसकी विशेषता बतला रहे हैं, और विशेष से और विशेषण के बीच जो शब्द आएगा वो जो है विशेष से विशेषण कहलाता है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये जीवन भर इन दोनों के बीच है, तो विशेष से विशेषण कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य का विशेषण ज्ञात कीजिए। वाक्य है गर्म दूध पीना लाभदायक है, तो इसमें कौन सा विशेषण बताना है। तो ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी है परिणामवाचक विशेषण। तो देखिए इसमें कौन सा है, गर्म, दूध की विशेषता कौन बता रहा है, गर्म। तो दूध कैसा है, गर्म है, तो इसकी विशेषता बताता है। तो इसकी क्या बता रहा है, अवस्था बता रहा है, ठंडा है या गर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अवस्था बताता है, तो गुणवाचक। तो ये अवस्था भी एक गुण में ही आएगा, ये गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरणिक दृष्टि से क्या है। तो सुंदर क्या होगा ये बताना है। पहला है ऑप्शन ए संख्या, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी विशेषण। तो ये सुंदर विशेषता बता रहा है कबीर का, तो क्या हो जाएगा ये विशेषण। और सुंदर का भी विशेषता क्या बता रहा है, बहुत। तो कैसा बहुत सुंदर है बोल रहा है, तो ये कौन सा हो जाता है, बहुत। बहुत जो है संख्यावाचक में आएगा, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किंचित कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी अपूर्णांक बोधक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गणनावाचक विशेषण। तो किंचित का अर्थ होता है कुछ, तो किंचित का अर्थ होता है कुछ। तो कुछ जो है कौन से विशेषण के अंतर्गत देखे थे हम, संख्यावाचक में 2 प्रकार देखे थे, एक निश्चित संख्यावाचक जिसमें संख्या निश्चित होता है, और एक अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें जो है संख्या अनिश्चित रहता है, जिसमें हम कुछ को भी देखे थे। तो कुछ हो गया, कई होता है, और इसके अलावा कोई। तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए आलस, ऑप्शन बी अलस, ऑप्शन सी आलसी, ऑप्शन डी आलसीपन। तो आलस्य शब्द के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग करते हैं, आलसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन बी अच्छा तुम घर जाओ, ऑप्शन सी तुमने अच्छा किया जो आ गए, ऑप्शन डी अच्छा है वह अभी आ गया, वह अभी आ जाए। तो अब इसमें हमें अच्छा किसमें विशेषण है ये बताना है। तो पहला अगर ऑप्शन को देखें तो इसमें बोला गया है यह स्थान बहुत अच्छा है, तो स्थान की विशेषता का पता चल रहा है इस अच्छे से, ये स्थान है तो ये इसके बारे में विशेषता बताया है ये अच्छा, तो ये इसमें विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा तुम घर जाओ, तो इसमें जो है ये संख्या की तरह प्रयोग हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, इसमें भी विशेषता नहीं बता रहा है। अच्छा है वह अभी आ जाए, इसमें भी नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें स्थान का विशेषता बता रहा है अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? परिमाण बोधक का किसमें प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है घुड़दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई। काले घोड़े की, तो किसने रंग बताया है, तो ये क्या हो जाएगा? गुड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी में आम का रस थोड़ा खट्टा था, तो आम का रस क्या था? थोड़ा खट्टा था। थोड़ा खट्टा है तो थोड़ा लिखा है, तो ये क्या हो जाए? परिमाण को बता रहा है। और वो भी कैसे परिमाण? अनिश्चित। तो अनिश्चय परिमाणवाचक में, अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है ये, आम का रस थोड़ा खट्टा है। 4 गुंडों ने उसकी पिटाई की, तो 4 गुंडे, तो ये जो है संख्यावाचक हो जाएगा। वह लड़का तेजी से दौड़ पड़ा, तो तेजी से दौड़ रहा है तो इसकी गति बता रहा है, तो ये भी गुणवाचक में आएगा। तो इसमें पूछा है परिमाण बोधक विशेषण, तो ऑप्शन बी में ही परिमाण का पता चल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, ऑप्शन ए चौगुना, ये क्या है? संख्यावाचक है। ऑप्शन बी नया, तो नया ये भी जो है उसकी गुण को दर्शा रहा है कि नया है, पुराना है, ये सब उसके गुण में ही आते हैं, तो ये जो है गुणवाचक हो जाएगा। अगला कुछ, तो कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक। 3 ये भी जो है निश्चित संख्यावाचक रहेगा, निश्चित संख्या। तो इस प्रश्न में गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन बी नया जो है गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण का चयन कीजिए। तो सर्वनामिक विशेषण इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए काला कुत्ता भौंक रहा है। ऑप्शन बी वह आ रहा है। ऑप्शन सी वह आदमी हंसता है। ऑप्शन डी सीता अच्छी औरत है। तो इसमें किसमें सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जिसमें सर्वनाम जो है विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें काला कुत्ता भौंक रहा है, इसमें कोई सर्वनाम नहीं दिख रहा है, इसमें क्या काला दिख रहा है, तो काला क्या दिखाता है? गुड़ को, तो इसमें गुणवाचक है। वह आ रहा है, तो इसमें वह लगा है पर इसमें कोई विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये नहीं होगा। वह आदमी हंसता है, हाँ, तो इसमें वह आदमी हंसता है, तो इसमें आदमी की विशेषता वह बताया है, तो इसमें क्या है? सर्वनाम है वह, तो इसमें सर्वनामिक विशेषण होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। सीता अच्छी औरत है, तो इसमें अच्छी बताया है, तो ये गुणवाचक है, गुण को ही बताया है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अब आगे हम क्रिया के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया सबसे पहले जान लेते हैं। इसमें क्रिया में इसमें भी शब्द से प्रश्न आते हैं, इसमें से जो शब्दावली होते हैं उससे प्रश्न आएगा। तो इसकी परिभाषा, क्या क्या शब्द आएगा इसमें परिभाषा के रूप में, और इसके प्रकारों से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्रिया क्या होता है। तो वे शब्द जो किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। और धातु, क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे कि है जा, खा, ये सब जो है धातु है। जा, खा, पढ़, ये सब क्या रहेंगे? धातु। धातु के 2 भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। तो मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु जो है स्वतंत्र होते हैं, ये अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे खा, जा, पढ़, ये सब जो है मूल धातु हैं। वही यौगिक धातु, यौगिक धातु तो है मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर बना जाते हैं। जैसे जा में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो जाना हो जाता है, खा में ना प्रत्यय जोड़ जाएंगे तो खाना हो जाता है। तो यौगिक धातु में मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। उसके बाद यौगिक धातु को 3 प्रकार में फिर से बांटा गया है। तो पहला है प्रेरणार्थक धातु या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहला है कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को प्रेरणा देता है, तब जो है प्रेरणार्थक क्रिया होगा। वहाँ स्वयं कार्य नहीं करेगा करता, वो दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देगा, तो प्रेरणार्थक। सेकंड है यौगिक धातु। तो ये जो है 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से बनता है, तब वो जो है यौगिक धातु कहलाता है। जैसे खा लेना, खाना और लेना 2 के संयोग से बन रहा है खा लेना। उठ और जाना के संयोग से बन रहा है उड़ जाना, तो ये जो है यौगिक धातु कहलाएगा। फिर तीसरा है नाम धातु। तो नाम धातु जो है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से, जैसे हाथ एक क्या है? संज्ञा है, तो हाथ से क्या बन रहा है? हथियाना, तो ये जो है नाम धातु होगा। फिर रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया, क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है, तब वो जो है सकर्मक क्रिया होगा। और अगर क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ेगा, तब वो जो है अकर्मक क्रिया होगा। इसके अलावा भी क्रिया के अन्य भेद भी हैं, जैसे कि सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया कौन सा होंगे? जो मूल क्रिया है, जो मेन क्रिया है, उसकी सहायता करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करेंगे, जिससे जो है जो वाक्य है उसका अर्थ स्पष्ट पता चले, वो जो है सहायक क्रिया होगा। फिर है पूर्णकालिक क्रिया,
जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरे क्रिया प्रारंभ कर देता है तब वह पूर्णकालिक क्रिया कहलाता है। फिर तीसरा है नामबोधक क्रिया। ये जो है संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने पर जो बनता है वो जो है नामबोधक क्रिया होता है। संज्ञा विशेषण के साथ प्रयोग किए जाने वाली क्रिया को नामबोधक क्रिया। द्विकर्म क्रिया, इसमें जिसमें दो कर्म हो, कर्म का बोध होता है, वे जो है द्विकर्म क्रिया कहलाएंगे। फिर है संयुक्त क्रिया। दो क्रिया के संयोग से बनी क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसा कि खेल और कूद, खेलना और कूदना से खेल कूद एक नया क्रिया बन रहा है, तो ये जो है संयुक्त क्रिया कहलाएगा। तो चलिए अब क्रिया से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, कुछ मूल शब्द है उसमें अगर विकार, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, परिवर्तन होने से जो बनेगा नया क्रिया उसे क्या कहेंगे। तो धातु क्या था, ये मूल क्रिया था। क्रिया ये भी एक मूल ही क्रिया है बोल सकते हैं जिसका प्रयोग करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। मूल धातु, तो ये भी जो है क्रिया का जो मूल रूप होता है वो जो है मूल धातु होगा। फिर यौगिक, हाँ इसमें क्या करते हैं, जब मूल धातु है उसमें हम प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये जो है इसमें क्या एक नया क्रिया बनता है, तो इसे यौगिक धातु कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यौगिक धातु, क्योंकि ये जो है एक विकार मतलब परिवर्तन से ही बना है यौगिक धातु। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए कृदंत, ऑप्शन बी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो अपनाना, अपनाना किससे बना हुआ है, अपना से, अपना से बना हुआ है अपनाना। तो अपना कैसा था, सर्वनाम था, सर्वनाम। तो हम पढ़े हैं नाम धातु की परिभाषा कि क्या होता है, जब संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण, इनसे कोई नया क्रिया बनता है तब जो है वो नाम धातु क्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई और नया अर्थ देने वाली क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी यौगिक क्रिया। तो दो या दो से अधिक धातुओं से बना हो, तो दो या दो से अधिक धातुओं से बना हो और नया अर्थ देने वाली क्रिया जो नया अर्थ देती है, तो ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया। ये जो है दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद इसका जो नया बनेगा वो जो है एक नया अर्थ देता है। जैसे खेल था और कूद, खेलना और कूदना से बना तो खेल कूद, तो ये दोनों एक साथ अलग अर्थ देंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है, तो इसमें कौन सी क्रिया है बताना है। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया, ऑप्शन डी अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं है। तो इसमें देखिए इसका अर्थ समझे, तो मैं अपना सिर खुजाता हूँ, तो अकर्मक में क्या होता था, इसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान, और इसमें जो है कर्म प्रधान होता है। तो इसमें क्या प्रधान दिख रहा है, खुजाने की, जो खुजा रहा है अपना सिर, तो अपना सिर, तो इसमें क्या है कर्म जो है प्रधान है, खुजा रहा है तो ये कर्म जो है उसका प्रधान है, तो इसमें जो है सकर्मक क्रिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं घड़ा भरता हूँ क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। तो मैं घड़ा भरता हूँ, तो घड़ा भरता हूँ, तो इसमें भी क्या पता चल रहा है, कर्म जो है प्रधान है, भरना, घड़ा है तो उसको भरना पड़ेगा। मैं भरता हूँ ये जरूरी नहीं है, घड़ा को भर रहा हूँ, तो ये क्या है, इसमें कर्म प्रधान है, तो ये भी ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है। तो सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता, ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो सकर्म में कर्म प्रधान होता है और अकर्म में कर्ता प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने नहाकर भोजन किया इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। पहला अभय संबोधक, अभ्यास बोधक, बी नाम बोधक, ऑप्शन सी पूर्णकालिक, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। तो अगर इसके शब्द को देखें तो क्या हुआ है इसमें, उसने नहाकर, तो पहले क्या किया है, नहाया है, तो एक क्रिया हुआ नहाना वाला, और दूसरा फिर भोजन किया है, नहाकर भोजन। तो एक क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरा क्रिया फिर से किया है, दूसरा क्रिया किया है, तो ये जो है क्या है पूर्णकालिक। इसमें होता है कि पहले क्रिया के बाद, पहले क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरा क्रिया करते हैं, तब वो जो है पूर्णकालिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए सहायक क्रिया, ऑप्शन बी पूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन सी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है दुखी होना, तो दुखी होना जो है क्या होगा, दुखी से बना हुआ है, दुख से, दुख जो है उससे बना है दुखी होना। तो दुखी, दुख क्या है, एक विशेषण है, तो विशेषण से जब बनाते हैं तो क्या आता है नामबोधक क्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नामबोधक क्रिया। अगला प्रश्न है,
कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए, वे महाशय अभी अभी आए हैं। ऑप्शन बी, मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ। ऑप्शन सी, वह अच्छा लिखता है। ऑप्शन डी, मोहिका बहुत खाती है। इसमें किसमें अकर्मक है? अकर्मक में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। तो किसमें कर्ता प्रधान दिख रहा है? वे महाशय अभी आए हैं, तो महाशय के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें जो है कर्ता प्रधान है। मैं आजकल खूब पढ़ता हूँ, तो इसमें खूब पढ़ने के बारे में, पढ़ने का विशेषता बताया गया है, तो खूब पढ़ता हूँ बोला है, तो इसमें जो है कर्म प्रधान है। वह अच्छा लिखता है, तो इसमें लिखता है, तो इसमें भी कर्म प्रधान है। मोहिका बहुत खाती है, तो बहुत खाती है, तो इसमें भी कर्म प्रधान है। तो इसमें अकर्मक पूछा है, मतलब कर्ता प्रधान, तो ये सिर्फ इसमें है, ऑप्शन ए में। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? ऑप्शन ए, मोर नाच रहा है। ऑप्शन बी, महेश रुग्ण हो गया है। ऑप्शन सी, राम ने रावण को मारा। ऑप्शन डी, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तो पूछा है द्विकर्मक, तो द्विकर्मक में क्या होता है? दो कर्म होते हैं, जिसमें दो कर्म दिखाई देते हैं। तो इसमें मोर नाच रहा, इसमें एक ही दिख रहा है कर्म। महेश रुग्ण है, एक ही कर्म है। रावण ने रावण को मारा, एक ही कर्म है। फिर इसमें देखते हैं ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो कुत्ते को खिलाई भी हो सकता है और रोटी खिलाई भी हो सकता है, तो इसमें दो कर्म दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार आज हमने विशेषण और क्रिया से संबंधित प्रश्न को हल कर लिया। इससे पहले हम संख्या सर्वनाम के भी प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।